हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा ट्रायंगल का सेशन चल रहा है उसी को आगे एक बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं और सब चीजों को अच्छे से समझते रहिए ध्यान से। तो इसमें आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। हमने इन सेंटर को डिस्कस किया कि कैसे एक ट्रायंगल के अंदर जब एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो एक इन सेंटर बनता है, अंतः केंद्र बनता है। ये सब चीजें आपको समझ आ गई हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड। इसके बारे में, ये नाम अजीब से लगते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप सभी चीजों को ध्यान से बिल्कुल समझें और एक एक पॉइंट के आंसर को खुद से करेंगे, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। सबको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं भाई साहब? चलो अब चलते हैं आज की क्लास की ओर। आपको सब चीजें बिल्कुल ध्यान से समझनी है और एक एक पॉइंट का आंसर आप खुद से करेंगे। मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा, बिल्कुल। ये बात आपके मन में कतई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखिए, आप इसको कैसे समझते हैं, ध्यान से आप पूरी बात को समझेंगे, ठीक है। ध्यान से आप मेरी पूरी बात को समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब एक बात को समझिए, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल हमारे पास है। तो चाचा जी कहते कि अभिनंदन बेटा, एक बात मुझे बताओ, आपने मुझे इसके अंदर एक सर्कल बनाना सिखा दिया कि मैं प्रकार को कहां पर रखूं कि एक सर्कल बन जाए। मैंने कहा हां, ये बात हम कर चुके हैं। कह रहे हैं अब कुछ ऐसी बात बताओ कि इसके बाहर भी एक सर्कल मैं बना सकूं। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अगर आप एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप एक ट्रायंगल के बाहर भी सर्कल बनाने के कैपेबल होने चाहिए। मैंने कहा हां, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा आप बनाओगे सर्कम सेंटर। इसको क्या कहा जाता है? सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। इसको क्या कहा जाता है? सर्कम सेंटर कहा जाता है। मतलब एक ऐसा बिंदु हमें चाहिए जिस पर मैं कंपास को रखूं और घुमाऊं तो वो क्या बना दे? एक ट्रायंगल के बाहर का सर्कल बना दे। और वो क्या हो? एक ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स को पास करता हुआ निकले। ये बात तो है। मैंने कहा हाँ, ये बात चाहिए। तो उन्होंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा इसके लिए एक कंडीशन है चाचा जी। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा जब कभी भी आपके जहां कहीं भी लंब समद्विभाजक आकर मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको सर्कम सेंटर कहा जाता है। उन्होंने कहा लंब समद्विभाजक क्या होता है? हमें तो नहीं पता। मैंने कहा लंब समद्विभाजक बहुत ही सिंपल है। क्या? जब कभी भी एक सभी साइडों के, जैसे ये परपेंडिकुलर हैं, जो ये सभी साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, मतलब ये देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये इस लाइनों को आपस में तोड़ भी रहे हैं, दो लंब, ठीक है। ये लंब भी हैं और इसको दो हिस्सों में तोड़ भी रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा जिस बिंदु पर भी ये आकर मिलेंगे, जिस बिंदु पर भी ये आकर मिलेंगे वो बिंदु क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा। वो बिंदु क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा। मैंने कहा ठीक है। आप इस बिंदु पर कंपास रखकर क्या बना सकते हैं? एक बारीय सर्कल बना सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहां पर बात यह आती है कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे बड़ी बात क्या है? इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक ये तो होता है जहां पे लंब समद्विभाजक आकर मिलते हैं। एक आपका आएगा आगे चलकर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? जब टॉप बिंदु से नीचे की ओर 90 डिग्री का कोण बनाती है एक लाइन, वो एल्टीट्यूड होता है। वहां पर ऑर्थो सेंटर बनेगा, वो अलग है, ये अलग है। ये सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र है। यहां तक बात उनके कुछ कुछ समझ आई। अब एक बात को आप यहां पर ध्यान से समझिए कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। आप इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने यहां पर कहा
कि यहां पर एक बिंदु बन रहा है। यह बिंदु क्या है? अगर मैं इस बिंदु को कहूं यह बिंदु एक सरकम सेंटर है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 2a होगा। ये एंगल कितना होगा? 2a होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कभी भी ये कहेगा कि O पॉइंट इज ए सरकम सेंटर, O पॉइंट इज सरकम सेंटर, परिकेंद्र, O पॉइंट क्या है? परिकेंद्र है। तो हमें इस बात को समझ जाना है कि ये कह रहा है कि BOA कितना है? 2a है। BOA कितना है? 2a है। सभी साथी मिलकर इसको अपने घर पर ही याद करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे कि जब कभी भी अगर बिंदु O हमारे पास सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा? 2a का एंगल बनेगा। 2a का एंगल। चाचा का लड़का धीरे से बोलता है कि भैया ये क्या बात है यार, आप बताओ तो सही, दिखाओ तो सही कैसे बनेगा। मैंने कहा ले यार, मैंने कहा ले भाई तू देख भी मेरे भाई देख। मैंने कहा जब कभी भी एक बाहरी सर्कल बनेगा, जब कभी भी एक बाहरी सर्कल बनेगा और ये एक बिंदु O है, इस पर रख के बनेगा, तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब ये बिंदु अगर है तो ये बिंदु से अगर मैं इसके ये कोनों को मिलाऊं तो ये क्या होंगे? ये बराबर होंगे। जब कभी भी मैं इन बिंदुओं से इसके वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो ये क्या होंगे? ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? ये रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है या नहीं है? ये क्या है? ये रेडियस है। उन्होंने कहा ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने कहा एंगल थीटा है, ठीक है। तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल को पढ़ा था, उसमें क्या था कि जिस ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर हों उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? आपने कहा पढ़ा था। ये क्या है? ABC है। फिर मैंने कहा अगर ये ऐसा है तो भाई साहब ये एंगल क्या होगा? आप कहोगे A माइनस थीटा होगा। फिर मैंने कहा अगर ये A माइनस थीटा है तो ये क्या होगा? आपने कहा ये भी A माइनस थीटा होगा। इसी तरह से ये एंगल क्या होगा? B माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? ये एंगल क्या होगा? B माइनस थीटा होगा। फिर मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो ये एंगल क्या होगा? तो आपने कहा C माइनस A प्लस थीटा होगा। मैंने कहा ठीक है। अब इस बात को आप समझे। आपने कहा हाँ ये सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो ये कितना होगा? C माइनस A प्लस थीटा होगा। मैंने कहा हमें एंगल कौन सा निकालना था? तो आपने कहा हमें इस एंगल को निकालना था। इसको हम इसको कुछ और एंगल ले लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं? हम इसको कुछ और एंगल ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, अल्फा। तो अल्फा कितने के बराबर होगा? मैं कौन सी ट्रायंगल में आया? अल्फा होगा किसके बराबर? अल्फा कौन सा एंगल है? BOC किसके बराबर होगा? 180 तो टोटल एंगल हो गए, ठीक है, 180 तो सबका जोड़ हो गया, माइनस B होगा प्लस थीटा हो गया, माइनस ये एंगल हुआ माइनस C प्लस A, और आगे क्या होगा? माइनस थीटा होगा, ठीक है, आगे क्या होगा? माइनस थीटा होगा। थीटा को यहां लिख रहा हूं। थीटा से थीटा कट गया, हमारे पास बचा क्या? 180 डिग्री माइनस B माइनस C प्लस A बच गया। मैंने कहा एक ट्रायंगल के सभी कोनों का जोड़ क्या होता है? आपने कहा 180 होता है। तो A का मान क्या होगा? 180 माइनस B माइनस C होगा। तो आपने कहा मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? A लिख सकता हूं कि नहीं? उसने कहा लिख सकते हो। A प्लस में A कितना हो गया? 2A हो गया। ये इसका प्रूफ है। ये इसका क्या है? प्रूफ है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रहा तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ये तो उन लोगों के लिए है जिनके मन में ये रहता है कि प्रूफ हो तो करो। अब इसको देखो, एक बार इसको फिर से देख लो। यहां पर देखिए ये दो भुजाएं बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि रेडियस है। अगर ये भुजाएं बराबर होंगी, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो और पूरा एंगल A है तो ये होगा A माइनस थीटा। इसी तरह से अगर ये A माइनस थीटा है तो ये भी A माइनस थीटा होगा। अब मुझे बताओ ये एंगल है पूरा C, तो ये कितना होगा? ये वाला C माइनस A प्लस थीटा होगा। समझे इस बात को? अब यहां पर देखो ये एंगल कितना होगा? B माइनस थीटा होगा। मैं इस ट्रायंगल में आ गया हूं BOC में। मैंने कहा BOC का मान क्या होगा?
180 डिग्री माइनस बी प्लस में थीटा माइनस सी प्लस में ए माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। तो आपने इसको सोल्व किया तो 2a आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको जोर लगेगा, आप इसमें लगा लेना। ठीक है, सब इस बात को समझे। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करते हैं, इस पर पेन को थोड़ा मोटा करता हूं। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस देखते हैं कि इस पर क्वेश्चंस किस तरह से पूछता है। ध्यान से आप देखना। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस को देखते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। आपको क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। ध्यान से आप देखिए, ये रहा। चलिए अब इसको देखते हैं। ये रहा, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसको अभी केंद्र भी कभी कभी कह देते हैं, वैसे परिकेंद्र के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इन सर्कल अलग है, सरकम सेंटर अलग है, दोनों चीजें अलग हैं। ठीक है, इन सेंटर अलग है, सरकम सेंटर अलग है। इन सर्कल, इन सेंटर जो है उसको हिंदी में कहा जाता है, जो इन सेंटर है वहां पर कौन सा कोण बनता है, वहां पर बनता है 90 डिग्री प्लस में a/2। और जो सरकम सेंटर है वहां पर कौन सा कोण बनता है, वहां पर कोण बनता है कौन सा, वहां पर कोण बनता है 2a, ऊपर के एंगल का दुगना। अब इसको देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आपके सामने है ये क्वेश्चन। इसको आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर कहा गया कि O इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, O इसका क्या है, सरकम सेंटर है। हमें कहा गया BAC का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है। और हमें कहा गया BCA का मान 40 डिग्री है। मैंने कहा ये भी ठीक है बात। अब उन्होंने हमसे पूछा, ठीक है, और उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई साहब OAC का मान क्या होगा, OAC का। मैंने कहा बता देंगे। हमसे पूछा गया OAC का, हमें इस एंगल के बारे में पूछा गया, इसके बारे में। एक बात आप मुझे यहां पर बताइए, हाँ यहां पर एक बात आप बताइए, ये 60 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 60 है, ये 40 है, 100 तो ये निकल गया, तो बचा कितना, 80 डिग्री बच गया। 80 डिग्री ये होगा। अब मैंने कहा ये कोण कितने डिग्री का होगा। देखो अब मैं कौन सी ट्रायंगल में आ रहा हूं, ध्यान से आप देखना। अब मैं इस ट्रायंगल में आ रहा हूं, ये वाली में। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल में आ रहा हूं, इसमें, ये ट्रायंगल में मैं आ रहा हूं। ठीक है, इसमें ये रहा। तो मैंने यहां पर कहा इस ट्रायंगल में अगर मैं आ रहा हूं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला। तो आप कहेंगे ये कोण होगा 160 डिग्री का, इसका दुगना। 80 का दुगना क्या, 160 डिग्री। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 180 में से 160 गया, 20 डिग्री बचा, 20 डिग्री बचा। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। अब 20 डिग्री के दो बराबर इससे आप कर दोगे, ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आमने सामने वाली लाइन के दो कोण बराबर होते हैं। तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, 20 डिग्री का आधा, कितना, 10 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। 10 डिग्री इज द राइट आंसर। 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल समझ आई। एक बार इसको फिर से ध्यान से आप समझिए, एक बार इसको फिर से समझा रहा हूं, ठीक है, एक बार आप फिर से अच्छे से इसको समझिए, एक बार फिर से, ठीक है। देखो एक बार इसको हटा रहा हूं, एक बार फिर से समझाता हूं। आप इसको सीधा भी बना सकते थे, ठीक है, आप इसको सीधा भी बना सकते थे। कैसे, ध्यान से देखना आप, मैं इसको सीधा बना के दिखाता हूं। आप क्या करते, ए को इधर ले लो, बी को इधर ले लो, सी को यहां ले लो। अब देखो अब क्या क्या एंगल बनेंगे, ध्यान से हम देखते हैं।
इन्होंने कहा BAC ये कितना है 60 डिग्री है, मैंने लिखा। इसी तरह से ये एंगल कितना है 40 डिग्री है, मैंने लिखा। भाई साहब ये कितना होगा 80 होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे होगा सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 80 होगा। अब देखो मैंने कहा अगर मैं ये कहूं कि O इन सेंटर है, O क्या है इन सेंटर है, तो आपको कोई दिक्कत है? उन्होंने कहा नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा? 160 का होगा कि नहीं होगा? आपने कहा होगा। अब भाई साहब एक बात और मुझे क्लियर करो, जो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या ये लाइन बराबर नहीं है? आप कहोगे हैं, क्यों? क्योंकि हम बाहर की तरफ एक सर्कल बना रहे थे। हम क्या कर रहे थे? बाहर की ओर एक सर्कल बना रहे हैं। इस सर्कल का रूल क्या है कि ये रेडियस बन जाएंगी। OA एक रेडियस है, OC भी एक रेडियस है। ये तो एक क्या बन गई? ये तो एक ट्रेंगल बन गई। कौन सी? इक्विलेटरल ट्रेंगल बन गई या नहीं बन गई? ये एक इक्विलेटरल ट्रेंगल बनी कि नहीं बनी? OAC एक इक्विलेटरल ट्रेंगल बन गई, जिसमें एक कोण ये 160 डिग्री का है। 180 में से 160 को माइनस किया 20 आया। 20 का आधा क्या हुआ? 10 डिग्री हो गया। 20 का आधा क्या हुआ? 10 डिग्री होगा। 10 डिग्री इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? और देखो इसमें क्या पूछता है, देखिए। और तो आपके मन में ये भी आया होगा कि एक क्वेश्चन कोई ऐसा भी तो करवा दो जो रेलवे में पूछा गया हो। ऐसा क्वेश्चन एक देखिए आपके लिए, एक क्वेश्चन RRB JEE 2019 अभी ताजा जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? क्या आप कैपेबल हैं? मैं आपकी क्षमताओं को देखना चाहता हूं। एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि सर 160 कैसे आया? आप लेट आए लगते हैं। आपको मैंने ये बताया था कि जो भी एंगल आपका अगर सरकम सेंटर पर बनता है वो क्या होता है? टॉप एंगल का दुगना होता है। जो भी एंगल सरकम सेंटर पर बनता है वो क्या होता है? जो भी एंगल परिकेंद्र पर बनता है, जो कोण परिकेंद्र पर बनता है वो ऊपर के वर्टेक्स पर बने कोण का दुगना होता है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? सबको क्लियर? हाँ, 80 का दुगना किया। एक बार इसको फिर से समझ लो। जो भी एंगल यहां पर बनेगा, अगर A यहां पर बनेगा तो ये एंगल जो इसके सरकम सेंटर पर बनेगा, जो इसके परिकेंद्र पर बनेगा वो क्या होगा? 2A होगा। वो क्या होगा? 2A होगा। इस तरह से समझे? 80 का दुगना। क्लियर है? अब देखो और देखो, और इस क्वेश्चन का आंसर देखो। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक विद्यार्थी बहुत ही शानदार कमेंट कर रहा है। एडिटर साहब देखें एक बार, कर्नाटक में कहीं उनका सिलेक्शन हुआ, ऊपर चला गया वो कमेंट, देखिए। हाँ ले लें भाई इसका स्क्रीन। हाँ, जिनका भी आंसर आ रहा है A, बहुत बढ़िया। अब इसको देखिए, आप चीजों को समझने लगे हैं आप, और ये बिल्कुल RRB JEE 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप एक बात बताइए, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। इन्होंने कहा O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड OD इज द परपेंडिकुलर। O क्या है? सर्कम सेंटर है। O क्या है? परिकेंद्र है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो यहां पर इन्होंने कहा कि OD क्या है? परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब मुझे ये बताओ, OB और OC भी बराबर होगा? OB और OC भी बराबर होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, ये वाला एंगल थीटा और ये थीटा भी बराबर होगा। मैंने कहा भाई साहब, अगर मैं इस थीटा की जगह कुछ भी मान लेता हूं कि ये कुछ भी एंगल हो, या फिर एक काम करो, ये एंगल कितना बच जाएगा? ठीक है, ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये भी क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो मैंने कहा ये तो दोनों बराबर हो गए। इन दोनों एंगल का मान क्या था? 2A था। तो इसका आधा क्या होगा? A होगा। इसका आधा क्या होगा? A होगा। यही सही उत्तर होगा। A इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? ये पूरा 2A होगा और ये दो बराबर हिस्सों में बंटेगा। तो दो बराबर हिस्सों का मतलब क्या? 2A का आधा A होगा। सबको ये बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? एक बार आप फिर से इसको समझिए। ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। बच्चा ये कौन?
ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, इन पूरे का मान होगा 2a, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, 2a/a। तो आपका बात बन गई क्या, a आ गया। क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इनमें, सबको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, ठीक है, सबको ये बातें क्लियर हो रही हैं। चलो सब समझे, जिसको नहीं समझ आया एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लो। मैं क्या करता हूं, इस कोण को कुछ भी मान लेता हूं, मान लो 30 मान लिया, तो ये कोण 60 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा। मैं इसको 30 इसको मान रहा हूं, तो ये भी तब भी ये क्या होगा, 60 होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इन दोनों का पूरे का जोड़ मुझे पता है 2a है, तो आधा क्या होगा, a होगा। क्लियर, 2a कहां से आया, एक विद्यार्थी फिर से पूछ रहा है। अरे भाई ओ विद्यार्थी समझ बात को, ठीक है विद्यार्थी समझो। अब इसको देखो, एक विद्यार्थी कह रहा है कि 90 माइनस थीटा कहां से आया। अरे मेरे भाई, एक ट्रायंगल के सभी कोणों का योग 180 होता है, जिसमें 90 ये है, तो बचा कितना, 90 बच गया, जिसमें से थीटा ये 90 माइनस थीटा, ऐसे लिया है। क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखो बात को पूरा समझो, आप धीरे धीरे आप समझोगे तो बात बनेगी, ठीक है। अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा भी आपने ऐसे कर लिया ना कि नहीं समझना यार, तब दिक्कत आ जाएगी। देखो इसको देखिए आप, सरकम, बस ये बात सेम है, हिंदी इंग्लिश एक ही बात है। सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इससे आप क्या समझते हैं, ध्यान से देखो। ये आपके पास है एक ट्रायंगल ABC, ये एक ABC ट्रायंगल है आपके पास। इस ट्रायंगल में कहा गया कि OBC क्या है, OBC 30 डिग्री है। OBC क्या है, 30 डिग्री है। हमसे इस कोण का मान पूछा गया कि इस कोण का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, ये अगर 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये भी 30 ये भी 30, तो ये कितना होगा, 120 होगा। बात बिल्कुल क्लियर। अगर ये 120 तो ये इसका आधा होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर, 60 डिग्री इज द राइट आंसर। देखते ही हो रहा है, होने लग गए ना, होंगे यार। क्वेश्चन कैसे नहीं होंगे यार, होंगे, इनको तो होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो हम करवाएंगे। क्वेश्चन होंगे कैसे नहीं, अगर आप बात को समझ ही गए तो पीछे क्या रह गया, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता। बस मेन पॉइंट तो बात को समझना है, ठीक है। सबको क्लियर हो रही हैं बातें, कुछ अच्छा सा लग रहा है, बढ़िया, शानदार, क्लियर। और देखो, और ठीक है, सरकम सेंटर की एक और प्रॉपर्टी को देखो, इस पर एक क्वेश्चन पक्का बनता है। क्या, ध्यान से आप देखना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है, एक समकोण त्रिभुज होती है ना, उसमें सरकम सेंटर कहां पर लाई करता है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर कहां पर लाई करता है, हाइपोटेनस, कर्ण के आधे पर लाई करता है, हाफ पर लाई करता है यहां पर। मतलब ये कहना चाहता है कि जो एक सरकम सेंटर आपका बनेगा इस तरह से, ये क्या होगा, इसका रेडियस कितना होगा, h/2 होगा, हाइपोटेनस का आधा होगा। इस बात को आप ध्यान से देखें, आपको इस बात को समझना है कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, जो एक समकोण त्रिभुज होती है, उस पर जो एक सरकम सेंटर का बिंदु होता है, वो क्या करता है, हाइपोटेनस, कर्ण के आधे पर लाई करता है। कहां लाई करता है, आधे पर लाई करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। सबको ये बात क्लियर, क्लियर हो रही है, बहुत अच्छे। देखो अब इसी बात पर एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और बहुत ही आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन। इसको आपको देखते ही क्लिक करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को कभी भी देखें तो आप इसको देखते ही क्लिक कर देंगे कि हाँ ये वही क्वेश्चन है।
अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे जल्दी से, ठीक है। चाचा इधर ही हैं, रुक तो जाओ, अभी आएंगे चाचा, बस इस क्वेश्चन के बाद चाचा आ रहे हैं। समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा का माप, मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उस भुजा का माप क्या है? 8 है और 6 है। और इन्होंने कहा त्रिभुज का अभिकेंद्र है तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ओ क्या है? ओ त्रिभुज का अभिकेंद्र है। ओ क्या है? त्रिभुज का अभिकेंद्र है। तो मैंने कहा ठीक है। ये क्या थी? एबीसी ट्रायंगल थी। ओ हमारा परिकेंद्र है। तो भाई साहब ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 10 का आधा क्या है? 10 का आधा है 5। 10 का आधा क्या है? 5 है। 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। बात क्लियर? देखते ही हो रहा था क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं। इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि ना समझ आए, है ना। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो एक बात देखते हैं। अब एक बार चाचा का लड़का बैठा था, पता है क्या कर रहा था? चाचा का लड़का बैठ के ऐसे ऐसे उसको घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे उंगली पर रख के, ऐसे, है ना, वहां पे उंगली पर रख के ऐसे कुछ घुमा रहा था, ऐसे तेज 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 तेज। तो चाचा आए, चाचा कहते हैं ये तू कैसे कर रहा है भाई, ये तू घुमा कैसे पा रहा है? कह रहा मुझे नहीं पता, ये घूम रहा है बस। उन्होंने कहा फिर भी कैसे तो घुमा रहा होगा। तो वो चाचा का लड़का कहता मुझे नहीं पता ये कैसे घूम रहा है, पर मैं इसको घुमा पा रहा हूं बस। फिर उन्होंने कहा अभिनंदन भैया से पूछ लो। वो मेरे पास आई चल के। मैंने कहा मेरी बात को समझो, ठीक है। यहां पर अभी मामला किसका आएगा? सेंट्रोइड का आएगा। अभी मामला किसका आएगा? केंद्रक का आएगा। केंद्रक कैसे? एक ऐसा बिंदु जहां पर आप किसी भी चीज को खड़ा करेंगे तो वो गिरेगी नहीं। केंद्रक क्या होगा? एक सेंट्रोइड बिंदु आएगा, सेंट्रोइड, ठीक है। जो क्या है? जो इस बिंदु को यहां पर आप कुछ भी रखेंगे तो वो गिरने नहीं देगा। वो एक उसका क्या होगा? सेंट्रोइड होगा, सेंटर होगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? बहुत बढ़िया। सचिन शर्मा जी कह रहे हैं कि कल उनका मिनिस्ट्री का एग्जाम था, पूरा का पूरा पेपर अपने पढ़ाए हुए में से आया। बहुत ही गजब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहां पर देखिए इसको, यहां पर ये कैसे बनता है। हाँ, आप एग्जाम को भेज देना, करवा देंगे उसको। यहां पर हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी क्या है? एक ट्रायंगल है। हाँ, अब उन्होंने यहां पर कहा, ठीक है, अब उन्होंने यहां पर कहा कि हमने एक मीडियन डाला, माध्य डाला डी, जो इस ट्रायंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा था। एक बात आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, जो एक मीडियन होता है, एक माध्य होता है, वो एक ट्रायंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, और जो नीचे का बेस होता है इसको भी 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? चलो अब देखो ध्यान से आप। फिर इन्होंने क्या किया? इसी तरह से सभी को मिलाया। इसी तरह से क्या किया? सभी को मिला दिया, ऐसे इसी तरह से सभी को मिला दिया। जो ये बिंदु बनाया ना, ये वही बिंदु है जहां पे आप कुछ भी रख के घुमाएंगे ना, ऐसे ऐसे, तो घूमेगा, गिरेगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई साहब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? बीएम, ये है बीएन। ये इस बिंदु को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेंट्रोइड। इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोइड कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है, केंद्रक। इसको क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर आई? ठीक। तो यहां पे चाचा कहते हैं कि यार इसका फायदा क्या है भाई? मैंने कहा चाचा इसका फायदा बहुत है, बहुत फायदा है इसका। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा मेरी बात को समझना आप। देखो, मैंने कहा ये एक ऐसा बिंदु है जो इस पूरी ट्रायंगल को बराबर हिस्सों में बांटता है। कैसे? मैंने कहा इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। मतलब ये पूरी ट्रायंगल को 6 हिस्सों में बांटता है। ये पूरी ट्रायंगल को क्या करता है? 6 हिस्सों में बांटता है। उन्होंने कहा गजब। मैंने कहा हाँ। इस बिंदु को लिखते क्या है? जी लिख देते हैं, जी। इस बिंदु को क्या लिख देते हैं? जी लिख देते हैं। मैंने कहा ये बिंदु जो है ना, ये एडी लाइन को, जो एडी लाइन है ना, एडी लाइन को, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से इसको नोट करना। एडी लाइन को किस अनुपात में काटता है? एजी अपॉन जीडी।
2:1 में काटता है। ये एडी लाइन को किस अनुपात में काटता है? 2:1 में काटता है। ये इसका अनुपात होगा। इसी तरह से बीएम लाइन को ये क्या करेगा? BD/DM, ये क्या होगा? ये भी 2:1 होगा। मतलब ये सभी को 2:1 में काटेगा। इस तरह से ये किस में काटेगा? 2:1 में काटेगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? अब आप यहां पर पूरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल का एरिया 24 मानता हूं, मैं इस पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या मान रहा हूं? 24 मान रहा हूं, तो इसके प्रत्येक हिस्से का एरिया कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि मैंने कहा 1 2 3 4 6 हिस्सों में इसको बांटना था, 24 को 6 हिस्सों में बांटा तो 4 आ गया। सबको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं? ये पार्ट नोट कर लेना, ठीक है? ये बात क्या करना? नोट कर लेना। अब देखो, फिर इसने कहा कि अच्छा, अब तक बात बिल्कुल क्लियर। फिर मैंने कहा कि एक बात और देखो, अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे बनाऊं, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने कहा मैं इस ट्रायंगल को यहां पर ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर ऐसे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे पूरी बात को, ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ये कितना एरिया हो गया? अब 4 का हो गया। ये भी कितना हो गया? 4 का हो गया। ये भी 4 का, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ये क्या है? A, ये है B, ये C, ये D, ये E और ये F। क्लियर? फिर मैंने कहा इसी ट्रायंगल को फिर से बना रहा हूं, इसी ट्रायंगल को फिर से बना रहा हूं। मैंने कहा ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है? इसका मध्य बिंदु हो गया, क्योंकि मीडियन होता ही क्या है? मध्य बिंदु होता है। क्लियर? अब मैंने कहा ये भी इसका मध्य बिंदु है, D। अब ध्यान से इस बात को समझना, ठीक है? अब देखो, चाचा कहते एक बात और बता यार, अगर मैं इन बिंदुओं को आपस में मिला दूं, इनको, तब क्या होगा? मैंने कहा तब भी ये बराबर हिस्सों में बटेगा। तब भी ये क्या होगा? बराबर हिस्सों में बटेगा। बटेगा कि नहीं बटेगा? देखो, 1 2 3 4, तब ये 4 हिस्सों में बट जाएगा। 24 मैंने टोटल एरिया माना था, उसको 4 हिस्सों में बांटूंगा तो ये 6 हो जाएगा। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। बात बिल्कुल क्लियर हो गई? अब देखो मैं इससे क्या निकालना चाहता हूं, ठीक है? 24 टोटल एरिया माना है, ठीक है? टोटल एरिया 24 मैंने मान लिया। आपको कुछ समझाना चाहता हूं इससे। टोटल एरिया 24 माना है, कुछ समझा रहा हूं इससे, ठीक है? अब देखो, अब मेरी बात को समझना। टोटल एरिया 24 माना है, ठीक है? अब इसको देखना आप ध्यान से। मैंने यहां पर क्या किया? मैंने कहा कि अगर आप इस बिंदुओं को मिला दोगे, इनको आपस में, तो क्या आप इस एरिया का एरिया निकाल सकते हो? क्या आप इसका, जो ये त्रिभुज बनेगी EGF, ये ट्रायंगल बनेगी EGF, क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? EGF ट्रायंगल का, ठीक है? उन्होंने कहा हाँ निकाल सकते हैं, ठीक है? उन्होंने कहा निकाल सकते हैं EGF का एरिया। मैंने कहा कैसे, क्या होगा इसका एरिया? चाचा कहते अभिनंदन ये सब बातें मुझे अब आने लगी हैं। मैंने कहा कैसे बताओ? कह रहा देख, इस दोनों का एरिया क्या होगा? टोटल का 8 हो गया। मैंने कहा हाँ। कह रहा इसका एरिया क्या हो गया? 6। 8 में से देखो, ये वाली ट्रायंगल का एरिया इसमें नहीं है, नहीं है ना? तो ये देखो इसमें है। कह रहा 8 में से 6 गए तो इसका एरिया आया 2। मैंने कहा बस यही आपसे सुनना चाहता था। 8 में से 6 गया तो कितना आएगा? 2 आएगा या नहीं आएगा? 8, ये इन दोनों का जोड़ क्या हो गया? 8, और इसका एरिया क्या था? 6। तो भाई साहब ये कितना होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? इस बात को आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बस मैंने कहा यही आपसे सुनना चाहता था। मैंने कहा ये 2 पूरी ट्रायंगल का कितना हिस्सा है? उन्होंने कहा पूरी ट्रायंगल का एरिया था 24, ये उसका 1/12 हिस्सा है। ये पूरी ट्रायंगल के एरिया का 1/12 हिस्सा है। मैंने कहा बस यही तो प्रूफ करना था। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ट्रायंगल EGF का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल EGF का एरिया होगा 1/12 ट्रायंगल ABC का एरिया। ट्रायंगल ABC का एरिया ये भी होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये सब बातें आपको अगर ध्यान रहेंगी तो ये बात बन जाएगी, ठीक है? ट्रायंगल EG, ये सब मैंने प्रूफ किया है आपको, ठीक है? हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी थोड़ा थोड़ा सब ध्यान रखना है, ठीक है? ये बात आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है? सबको ये बातें बिल्कुल क्लियर है ना?
एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अभी ध्यान से देखना, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया अभी समझ आएगा, इसका यूज भी देखेंगे, यूज देखोगे तो और भी समझ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप देखना, ठीक है, ध्यान से आप इसको देखिए। मैंने कहा भाई साहब ये पूरी ट्रायंगल को बराबर हिस्सों में बांटेगा, कितने में, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में बांटा। मैंने कहा टोटल एरिया था 24, मैंने उसको 6 हिस्सों में बांटा तो प्रत्येक का एरिया आ गया 4। ये बात क्लियर, सबका एरिया 4 4 आया, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4 4, सबका एरिया आया। फिर मैंने कहा मैंने इस ट्रायंगल को 4 हिस्सों में बांटा, तो उसने कहा भाई सबका बराबर होगा, 4 हिस्से बराबर कर दो। मैंने कहा 24 के 4 किया तो कितना आया, सबका 6 6 आया, 6 6 6 6, सबका 6 6 आ गया। फिर ठीक है, फिर मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, ईजीएफ का? आपने कहा निकाल सकते हैं। कैसे? इस पूरे का एरिया होगा 8 और इसके ऊपर ऊपर का एरिया क्या होगा, मैंने कहा 6, 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2 बच गया। पूरी ट्रायंगल में से इसका आया 2, तो भाई साहब पूरी का मैंने माना था 24, तो उसका 1/12 करूंगा, ठीक है। हाँ, इसमें टोटल दिया रहेगा, टोटल तो दे रखा होगा, ये तो मैंने माना है, टोटल दे रखा होगा, ये तो मैंने आपको प्रूफ करने के लिए माना है, ठीक है। अब इस पर ध्यान से देखो, मैंने माना इसलिए ताकि आपको समझा सकूं, आसानी से कट जाएं चीजें, इसलिए माना। ये दे रखा होगा आपको, ये सब चीजें दे रखी होंगी, एक बार समझो तो सही, एक बार देखो तो सही हैं चीजें चल क्या रही हैं, देख समझने का प्रयास तो करो, फिर ना समझ आए तो अपन हैं। अब इसको देखो, अब आपको दिखा रहा हूं एक आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आरआरबी जेई 2019। इस क्वेश्चन को देखिए, आरआरबी जेई 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करेंगे, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे करते मैं ये देखना चाह रहा हूं अब। बहुत अच्छे, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर वालों, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, ध्यान से देखो। अब हमें कहा गया कि ट्रायंगल एक एबीसी है, हमारे पास क्या है, एक एबीसी ट्रायंगल है, ए बी और सी, क्लियर। हमें कहा गया भुजाओं को, ठीक है, डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड, डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है, डी ई किसका है, सी ए एंड एफ, ये इसके मिड पॉइंट है, क्लियर। बिल्कुल हमें यहां पर कहा गया कि एबीसी का एरिया कितना है, 20 वर्ग सेंटीमीटर है, क्लियर। मैंने एक बात आपको यहां पर यह कही कि भाई साहब अगर मैं इनको मिलाता हूं ऐसे, इनको ऐसे मिला देता हूं तो ये क्या होगा, 4 बराबर हिस्सों में कटेंगे, 1 2 3 4। अगर मैं इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटूं, टोटल एरिया था 20, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूं तो ये कितना हुआ, 5 हो गया, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, क्लियर। अब हमसे कितना एरिया पूछा गया, एफ बी ई सी का, एफ बी ई सी का एरिया पूछा गया। तो भाई साहब इसका एरिया कितना हुआ, ये वाला कितना हो गया, 15 हो गया, 5 10 15, 15 आंसर आया कि नहीं, 5 10 15 इसका आंसर आ गया, 15 15। सबको क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर से समझो, हम जब भी मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल 4 बराबर हिस्सों में कटेगी, जब भी हम मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल 4 बराबर हिस्सों में बट जाएगी, 1 2 3 4। टोटल एरिया था 20, एक एरिया का हिस्सा आया 5, 5 5 5 5, कितना नीचे का एरिया कितना आ गया, 15 आ गया। और जब कभी भी आपको इसका हिस्सा निकालने के लिए कहा जाए, इसका मान लेते हैं हमसे पूछा जाता ट्रायंगल ए एफ ई का एरिया, तो ये कितना हो जाता, 1/4 और पूरे ट्रायंगल का एरिया,
ट्रायंगल ABC का एरिया, ये हो जाता 1/4 ट्रायंगल ABC का एरिया हो जाता। जब कभी भी आपको ट्रायंगल AFE का एरिया पूछा जाता तो ये कितना हो जाता, 1/4 होता, आधा नहीं होता, 1/4 होता। इसको ध्यान रखना, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। जल्दबाजी में हम गलती ये कराते हैं, इसको 20 होता है तो 10 क्लिक कराते हैं, ये गलती हो जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि इसका एरिया कितना होगा तो 1/4 होगा, ये ध्यान रखना। हम प्रूफ सब कर चुके हैं, ठीक है, सबको ये बातें समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान से समझते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें से ही फंसता है पूरा। अब इसको देखिए आप, ये आपके सामने ये 10 है। अब इसको देखिए, हाँ सब में 1/4 होगा। इन्होंने कहा इन ए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में, ABC क्या है, ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल में AG क्या है, 10 सेंटीमीटर है। AG क्या है, 10 सेंटीमीटर है। बात बिल्कुल क्लियर। और हमें यहां पर कहा गया, ठीक है, और G त्रिभुज का केंद्रक है। G क्या है, त्रिभुज का केंद्रक है। AG क्या है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा गया कि AD और DG की लंबाई बताइए। बहुत अच्छे, जिनका 15 और 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सही खेल गए आप। जिनका 15 और 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार, मैंने आपको ये अभी बताया था कि इसका अनुपात क्या होगा, ये इसको 2:1 में काटेगा। अब इसकी लंबाई कितनी है, 10 है। भाई साहब 2 किसके बराबर, 10 के, तो 1 किसके बराबर, 5 के। 1 मतलब DG, तो 3 किसके बराबर, 15 के। 3 मतलब AD, ये तो है, 3 मतलब क्या, AD। तो AD का मान हुआ 15 और DG का मान हुआ 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और देखो, ठीक है, ये बातें क्लियर नहीं, 5-15 नहीं हो सकता। जो पहले पूछा है वही तो पहले बताओगे, जो बाद में पूछा है वो बाद में बताओगे। जिनका भी ऑप्शन सी है ना मानोगे, हैं, निकालू डंडा, जिनका भी ऑप्शन सी है। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। अब इसको देखो, और देखो थोड़ा सा, ठीक है, और आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए, ये रहा, इसको बताइए, इसको कौन सबसे पहले करने वाला है, इस क्वेश्चन को बताइए। ये क्वेश्चन आपके पास है, जिनको थोड़ा सा कम समझ आया वो इस बात को समझो कि जहां पर भी सभी सेंट्रोइड आकर मिलते हैं, जहां पर भी सभी सेंट्रोइड आकर मिलते हैं, वो किस अनुपात में बांटता है, वो 2:1 में बांटता है। मैंने ये बात अभी बताई थी आपको। तो AG और GD का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा, AG और GD का। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जहां पर सेंट्रोइड होगा वो इस मध्य को, इस माध्य को, मीडियन को 2:1 में काटेगा। सबको क्लियर। अब देखो आंसर इसका, देखो, इसलिए मैंने उसको बांटा है। अब बताओ, बहुत अच्छे। अब इसको देखिए,
हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। इस ट्रायंगल में ई क्या है, मध्य बिंदु है एडी का। पहली बात तो एडी क्या है, एडी एक माध्य है, ठीक है। अब पूरी ट्रायंगल का एरिया था 24, तो इसका कितना हो जाएगा 12, इसका भी कितना हो जाएगा 12। बात क्लियर, क्योंकि ये दो बराबर हिस्सों में बांटता है। फिर हमें कहा गया कि भाई साहब जो ई है वो एडी साइड का क्या है, माध्य बिंदु है ई। एडी का क्या है, माध्य बिंदु है ई। मैंने कहा ठीक है, मतलब हमें एरिया पूछा गया बीडीई का, हमें एरिया पूछा गया बीडीई का, इसका पूरा था ये 12, ये भी इसका माध्य है, तो ये दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो इसका एरिया क्या होगा 6 होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो भाई साहब 6 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता, कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 6 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता, क्या होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर में होता है। क्लियर, ये बात भी आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए सबको क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं बढ़िया सा, जिसको मेरा करवाने का मन है। एसएससी सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते? इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते? मैं देखना चाहता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हमें कहा गया त्रिभुज एबीसी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज एबीसी एक ट्रायंगल है। कौन सी? उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे साइडें दे रखी थी, ए बी सी है। मैंने कहा ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? ये 7 है, ये 24 है, ये 25 है। ये धीरे धीरे आपके याद हो जाएंगी, सब धीरे धीरे आपके याद हो जाएगा, आप देखते ही समझ आया करोगे। 7, 24 और 25। मैंने कहा ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो ये 625 आया। 625 का अंडर रूट किया तो ये आ गया 25। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसको देखना, हाँ जिनका भी ध्यान से देखना, अब इसको समझना, इसको ध्यान से, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि बीजी की लंबाई कितनी होगी, बीजी की। हमें यहां पर कहा गया कि जो उसकी एबीसी का केंद्रक जी है, उसकी भुजाएं हमें दे रखी थी, और बीजी की लंबाई हमसे पूछी थी कि बीजी की लंबाई क्या होगी। मेरी बात को समझना आप ध्यान से। मैंने कहा भाई साहब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर इसके मध्य बिंदु पर काटूंगा, मध्य बिंदु पर इसको काटूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसके मध्य बिंदु पर काटूंगा, ये कितना होगा 25.5/2 होगा, होगा कि नहीं होगा? ये भी कितना होगा 25/2 होगा। मैंने कहा ठीक है, ये क्या है, ये डी बिंदु है, ये क्या है डी है। मेरी बात को समझना। मैंने कहा भाई साहब ये तो एक सर्कल बनाता है, जो ये तो एक सर्कल बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता? मैं इस बिंदु पर एक कंपास रख के घुमाऊंगा तो एक सर्कल बनाएगा। ये तो सरकम सेंटर है, अभी अभी हमने पढ़ा, ये तो एक सरकम सेंटर है। अगर ये 25/2 है, ये 25/2 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इस पूरे को, इसको भी तो 25/2 होना पड़ेगा, होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ये भी तो एक रेडियस ही तो है, ये भी तो एक रेडियस है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, ये एक त्रिज्या है। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है। फिर मैंने कहा आपको अब क्या पूछना है? उन्होंने कहा जी यहां पर एक बिंदु है जी, और ये जी क्या है, इसका सेंट्रोइड है। मैंने कहा ठीक है, केंद्रक है ना। मैंने कहा 2:1 में इसको बांटेगा, 2:1 में बांटेगा? उन्होंने कहा हाँ बांटेगा। मैंने कहा टोटल लंबाई थी 25/2, तो 2:1 निकालेंगे, 2/3 निकाल दो, कितना आएगा 25/3 आएगा। ये इसका उत्तर हो 25/3, 8 या 24 और एक 25, 25/3 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार इसको फिर से ध्यान से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार कंसेप्ट है। ये दो कंसेप्ट को मिला दिया है इन्होंने। एसएससी सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन्होंने दो कंसेप्ट को मिलाकर ये क्वेश्चन आपसे पूछा। ध्यान से पूरी बात को समझो एक बार फिर से। ये 25 होगी, होगी या नहीं होगी? मैंने इस बिंदु से इसको यहां पर मिलाया, इसके मध्य पर, तो ये कितना होगा 25/2 होगा, और ये भी कितना होगा 25/2 होगा। अब मुझे ये बताओ ये लाइन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 25/2 होगी कि नहीं होगी? इसकी लंबाई, इसकी लंबाई क्या होगी सॉरी
25/2 होगी? उन्होंने कहा होगी। मैंने कहा अगर ये 25/2 है तो दिक्कत कहां है? ये 2:1 में इसको बांट दो, बीजी को 2:1 में बांट दिया। सबको क्लियर? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं बस आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि यार ये सब क्वेश्चंस बनते ऐसे ही हैं। सीजीएल में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, हर जगह ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। बस दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आपकी समझ में आती है। आप बार बार रिपीट करोगे तो बात बनेगी, बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना तो बात बन जाएगी। एक विद्यार्थी कह रहा है सर सर्कल क्यों बनाया? आपको समझाने के लिए बनाया कि ये भी एक रेडियस होगा, ये भी क्या होगा? एक रेडियस होगा। इस पूरी क्लास को रिपीट करना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल लिया क्यों? क्योंकि बन रहा है 7, 24 और 25 बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल की ही ये प्रॉपर्टी होती है कि हाइपोटेनस का आधा उसका सरकम वो होता है, सरकम रेडियस होता है, ठीक है। हाइपोटेनस का आधा क्या होता है? सरकम रेडियस होता है। सबको क्लियर? तो आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन को फिर मैं यहीं तक रखता हूं, एक बार फिर से मिलेंगे, ठीक है। कल आपका इस क्लास का तो ऑफ रहेगा क्योंकि कल अजीत सर की शादी है यार, वहां जाना है, ठीक है। और हां, जल्दी ही आप लोगों की डिमांड पर सक्सेस स्टोरी भी आ रही है भाई साहब अपनी, ठीक है। संडे को लेकर आ रहे हैं उस पूरे सेशन को। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। अपने ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।